चलिए अरुण भूमि के दर्शकों, मैं आनंद बोरांग फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आप पहुंचे यहाँ एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पासीघाट के हाईएस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ आप मेरे पीछे देख ही सकते कि यहाँ एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो लॉ स्टूडेंट हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कहकर कि वी वांट जस्टिस, और जो यहाँ के जो चांसलर थे उसे अरेस्ट करो, ऐसा वो लोग का डिमांड है। यहाँ एक कल 5 तारीख को यहाँ एक दुर्घटना हुआ है। जैसे वो लोग कहते हैं कि यहाँ स्टूडेंट और टीचर के बीच कल हाथापाई हो गई थी, जो स्टूडेंट के परसेंटेज को लेकर। तो यहाँ वो लोग ये कह रहे कि यहाँ के जो चांसलर है, एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है, उसके द्वारा यहाँ पे एक स्टूडेंट को मारा गया है, ऐसा वो लोग का कहना है। तो इन लोगों की प्रोटेस्ट करने की जो कारण है, हम सीधा यहाँ के जो लीडर है उससे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं चार्ल्स पाजिंग मेरा नाम है। मैं यहाँ एपीयू में 3rd सेमेस्टर में एलएलबी कर रहा हूँ। जैसे कि अभी हमने देखे कि आपू के जो स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वो यहाँ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे कि अरेस्ट करो, चांसलर को अरेस्ट करो, वी वांट जस्टिस। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि असल में ऐसा क्या दुर्घटना हुआ होगा आप लोगों के बीच, जहाँ आज आप लोग एग्जाम देने के वजह यहाँ प्रोटेस्ट करके करा है सर? वो वजह हम आपसे जानना चाहेंगे। होगा शुरुआत ये हुआ है कि हम एग्ज़ाम पर्पस के लिए कुछ बोलने आए थे। जैसे कि हमारे यहाँ जो 70% अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म जो 70% नहीं होते हैं उसको एग्ज़ाम देने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देखा है कि बाकी देने दे रहे और बाकी को देने नहीं दे रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल मेडिकल सर्टिफिकेट का कुछ मांग के। तो उसका बारे हम लोग यहाँ बात करने आए थे एग्ज़ाम पर्पस के लिए। तो बहुत सारे आए थे मेडिकल सर्टिफिकेट लेके, बहुत लोग आगे कर चुके थे। और उसका बाद वो सब करने का बाद हम लोग जो कल तक नहीं हुआ था, तो मैडम लोग भी बोला है हो जा कल सर्टिफिकेट लेके आओ, एग्ज़ाम देने देंगे, और जो आगे जिसका साथ जिस किसी को भी देने दिया उसी तरह आप लोग को भी सर्टिफिकेट लाएंगे तो देने देंगे, ऐसे बोला है। तो हम लोग गया है पार्टी, बहुत सारा गए थे, मैं खुद भी गया था। और हम लोग सर को मिलने के लिए यहाँ बहुत देर से बैठा था। बेचारा वो मतलब अपना काम में बिजी था ऊपर में, तो हम लोग कभी उसको देखा भी नहीं है। तो धनवंत सिंह सर को कभी देखा नहीं है। तो हम लोग ऊपर गया है, और ऊपर में जाके हम लोग उसको बात करने गए थे। तो उसका कुछ सेमिनार या तो एग्ज़ाम कुछ चल रहे थे ऊपर में, हमारे लॉ के नहीं थे, ये यहाँ में चल रहे थे, ये श्रुति हॉल में। तो हम लोग बाहर में रुके थे। तो बाहर में आने के बाद हम लोग तो कभी उसको देखा नहीं है। तो जब वो निकला है तो हम लोग उसको मिलने के लिए, बात करने के लिए उसका सामने आया है। और उसका सामने का आने का वजह भी ये था कि हम लोग को जो मेंटर हम लोग को देते हैं, जैसे कि हमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एक मेंटर देते हैं हमें हमारे एपीयू में, तो अच्छा बात है वो। लेकिन ऐसे देने के बावजूद हम लोग जब मेंटर को उसका बारे में बात करने के लिए बोलता है तो हमारा हाथ में नहीं है, रजिस्ट्रार या COE से बात करो बोलता है। तो उसमें जब जाता है तो वो बोलता है वाइस चांसलर में जाओ। तो वाइस चांसलर में जाके देखा है तो वो वाइस चांसलर मैसेज दिया है कि जो COE और मेंटर उधर बात किया है वही होगा, बाकी बात आप चांसलर से कर लो, वो खुद ऊपर में है बताया। तो हम लोग उसमें मिलने गया है। तो मिलने गया है तो मेरा परसेंटेज को देखकर मुझे पर्सनली तो एक्सेप्ट किया था, सर हाँ आपका सही है, मेडिकल सर्टिफिकेट होके पहुंच जाता है, आपका ये परसेंटेज सही है बोला। तो हम तो खुशी हो गया। तो बाकी लोग भी बहुत सारे हैं अपना अपना ला रहे थे, वो सब CCTV में कैद होगा, CCTV में सब कुछ होगा। हम लोग कुछ जो अभी FIR से वो बाद में बता देंगे, लेकिन CCTV में सब कुछ कैद होगा। हम तो बहुत खुशी से मतलब हाँ एग्ज़ाम देने मिल रहा है बोल के, विदाउट पाइन मांग रहा था, लेकिन वो मेडिकल सर्टिफिकेट का वजह से हमको पाइन नहीं दे रहा था, पाइन नहीं मांग रहे थे। होगा अगर वो देता है तो हम उसमें गया है। तो हम लोग उसमें गया है तो पर्सनली मेरा अटेंडेंस हो गया था। सर बोला है होगा आपका परसेंटेज तो थोड़ा अच्छा है, तो परसेंटेज थोड़ा अच्छा है तो आपका हो जाएगा, लेकिन बाकी को देखेगा बोल के किया है। तो जब बाकी लोग दिखाए हैं तो उसमें हम तो सेटिस्फाई होकर हम हंस के साइड में करा था। तो बाकी लोग उसमें जिसका परसेंटेज ज़्यादा कम है या उसको हम मालूम नहीं है, लेकिन सर बोला है आपका नहीं होगा, आपका होगा। तो बाकी लोग बोला है बाकी का हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है बोल के। तो उसमें बात ये कर रहे थे थोड़ा। तो सर शुरुआत में ऐसे हुआ है कि स्टूडेंट जो अभी FIR दे के ये जेल में ये FIR दे के हम लोग ये धनवंत सिंह अरेस्ट करवाया है। तो धनवंत सिंह सर ऐसे किया उसको कि ऐसा करके बात किया। तो स्टूडेंट बोला है ऐसा मत कीजिए, हाथ ताश मत कीजिए, ऐसे बोला है। तो नहीं ऐसे कुछ नहीं है बोल के ऐसे करके बाद में ऐसे हो के बात करके हम लोग तो साइड में कर सब आए इतने सब LLB के 3rd सेमेस्टर के सब आए हुए थे। तो बात यहाँ से शुरू करके बाद में क्या हुआ है कि
उधर में हाथापाई होके मैन हैंडलिंग होके, लेकिन सीसीटीवी में पक्का है कि धनवंत सिंह ही किया है, पहले किया है, बहुत सारा किया है, 5 भी 2 बार मारा है, ये कपड़ा पड़ा है और यहाँ में भी 1 बार मारा है। उसका बाद लास्ट में 5 एक बार उसको भी वापस मारा है काउंटर में। उसी को लेके हम लोग यहाँ में काल का जागरण उतना तक खत्म हुआ है। उसका बाद ये एफआईआर भी है। उसका बाद खुद हमारा जो विक्टिम है संजुता सिंह, वो क्या हुआ है कि ये पुलिस थाना गया है, तो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दिया है। वो एफआईआर देने का बाद वो खुद आके एफआईआर दिया है और सबको दिखाया है कि ऐसे हुआ है। खून भी था, पता हुआ कपड़ा भी दिखाया था, लेकिन उसमें ऑफिसर नहीं था। एक ये है सुभाष परमे बोल के है, वो एफआईआर को रिसीव किया था। एफआईआर रिसिप्ट, ये रिसिप्ट कॉपी है, ये एफआईआर रिसिप्ट कॉपी है। ये पीछे में रिसिप्ट कॉपी लिखा है सुभाष परमे। तो 1:40 टाइम को हुआ था, 1:40 PM को। लेकिन क्या हुआ है कि इसको दबा के रखे पुलिस वाला लोग, इसको दबा के कुछ भी नहीं करके, जो लास्ट में धनवंत सिंह जो आए उसको एफआईआर दिए हैं, उल्टा काउंटर एफआईआर दिए हैं, उसको जस्टिस दे के हम जो आगे दिए उसको जस्टिस नहीं दे रहे हैं। तो ये भी तो ठीक नहीं है, पुलिस वाला भी ठीक नहीं है। लेकिन उसका काम वो बाद में देखेंगे, कोर्ट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एफआईआर हम लोग दिए थे तो धनवंत सिंह को अरेस्ट करवाने के लिए, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं। और लास्टली हम लोग का आज का मेन ये है मोटो जो है, ये क्या करना है बोल के आने, और ये है कि जो राजा ये तालो एक है, एक कल जो पंचिंग मारे उसका साथ हम लोग साथ में थे, सब देख रहे थे, लेकिन राजा भी साथ में थे, लेकिन वो भी पंचिंग से कुछ नहीं मरा है, लेकिन उसको जेल में रखा है। तो उसको हम लोग को निकाल देना है। और धनवंत सिंह जो है, ये हमारे चांसलर साहब जो है, निकल देना है। उसका एफआईआर को विथड्रॉ करो या कुछ भी करके, मतलब उसको निकालना है, और हो सके तो वो केस को ही ख़त्म कर दो। ऐसे में हम लोग ये हो जाएगा। नहीं होने से हम लोग यही बढ़ाते रहेगा आगे ये धरना को। और आज तो एग्ज़ाम भी था हमारा, हम खुद अपना एग्ज़ाम ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है बोल के। यानी आपका कहना है कि जब तक चांसलर विड्रॉ जो एफआईआर आप लोग के स्टूडेंट के खिलाफ जो दिया है उसे जब तक विड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक आप लोग यहाँ पे धरना करते रहेंगे। हाँ, धरना। और यहाँ का एपीयू का अगर हम बोलेगा तो यहाँ पे जो हम लोग का अभी 3rd सेम में है, तो रिसेंटली 2nd सेमेस्टर में भी यहाँ पे भी एचओडी बहुत बार बदला गया है, और जो स्टाफ है वो भी बहुत बार बदला हुआ है ना, मतलब स्टाफ भी बहुत बार चेंज हुआ है। तो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ एक्चुअली बोलने से बिजनेस टाइप में रन कर रहा है। तो हम ये मीडिया का थ्रू से यही बोलेगा। और जो अभी का लड़का जो हमारा थाना में फंस के बैठा है, तो धनवंत सिंह को तो अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन 2 स्टूडेंट हम लोग का अरेस्ट होकर अभी तक बैठा हुआ है। तो हम यही चाहता है कि हम लोग का एज सुन एज पॉसिबल हम लोग का जो एफआईआर जो हम लोग रजिस्टर किया था उसको तुरंत ही एफआईआर को प्रोसेस में जल्दी रजिस्टर करें। हम वही चाहते हैं। आज का धरना यही है कि, और ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप है धरना के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। तो फर्दर इससे भी हम लोग आगे कुछ कर सकता है। तो अगर चांसलर के जो एफआईआर है अगर वो विड्रॉ नहीं होता है, आप लोग कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाएंगे ऐसे स्टूडेंट? ऐसे स्टूडेंट तो हम लोग तो देखिए, हम लोग स्टूडेंट ग्रुप तो हम लोग अभी सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में आज हम लोग शायद आज आप लोग का एग्जाम भी था। एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम तो एलिजिबल है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए कोई भी अभी राजी नहीं है, क्योंकि हम लोग के साथ ये मैंने ठीक नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट पे खड़ा हुआ है ये कॉलेज के बाहर में। तो चलिए, आप लोगों ने सुना कि किस तरह यहाँ के जो चांसलर द्वारा स्टूडेंट पर नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, और कह रहे हैं कि हाथापाई हुई थी चांसलर और स्टूडेंट के बीच, और स्टूडेंट द्वारा पहले शायद 1:40 को एफआईआर देती है पुलिस स्टेशन पासीघाट पे, लेकिन उस पर कोई पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और जब चांसलर द्वारा रात को एफआईआर देता है तो उसका एक्शन में सीधा लिया जाता है और 2-3 स्टूडेंट को सीधा पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, ऐसा उन लोग का कहना है। और वो लोग कह रहे हैं कि उन लोग को जस्टिस चाहिए, और साथ ही साथ चांसलर द्वारा जो एफआईआर दिया गया स्टूडेंट के खिलाफ उन्हें विद्रोह करने की मांग कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपू के जो लॉ स्टूडेंट द्वारा लगातार यहाँ पे धरना करते जाएंगे, ऐसा वो लोग का कहना है। बीच बीच का खबर हम आप लोग को देते रहेंगे। आप लोग बने रहिए अरुण भूमि और देखते रहिए अरुण भूमि। धन्यवाद।